हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपका नया पाठ शुरू किया था, पाठ 9, बापू का पत्र। आपने पत्र पढ़ा था ना? जितना मैंने पढ़ाया है, तो आज आगे का भाग हम पढ़ाएंगे। पत्र में आपने क्या पढ़ा था कि बापूजी जेल से पत्र लिख रहे हैं अपने बेटे को और उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ पे एक डिप्टी गवर्नर हैं जो उनको वहाँ की खबर देते हैं और उन्हें 1 महीने में एक ही पत्र लिखने और पाने का अधिकार मिला है। और अपने बेटे को समझा रहे हैं कि केवल अक्षर ज्ञान का होना ही सबसे बड़ी शिक्षा नहीं है। तुम जो कर रहे हो अपने छोटे भाइयों की सेवा और अपनी माँ की सेवा, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है और सबसे बड़ी क्या है? शिक्षा है। तो बच्चों, चलिए आज आगे का पाठ पढ़ते हैं। अमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। बच्चों, वो कह रहे हैं गांधी जी कि अमोद प्रमोद मतलब होता है मनोरंजन करने का भी एक आयु होता है, हंसी मजाक मनोरंजन। 12 वर्ष की आयु में के बाद क्या हो जाता है? बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिए कि मेरी को क्या जिम्मेदारी मिली है, मेरा क्या कर्तव्य है। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। उनका कहना है कि अपने अंदर अच्छे गुण लाने चाहिए, सत्य की और अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। वे कह रहे हैं अपने बेटे से कि जब मैं तुमसे भी बहुत छोटा था तो मैं अपने पिताजी की सेवा करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। वो कह रहे हैं बच्चों कि दूसरे पे निर्भर मत रहिए कि आपका काम कोई दूसरा करके देगा। खुद जब वो उस काम को आप कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। बच्चों, वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि यदि काम अधिक है तो उससे घबराओ मत और ना ही ये सोचो कि ये काम तुम कैसे करोगे और पहले क्या करूं। ठीक है, शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। बच्चों, वो कह रहे हैं कि यदि शांत मन से विचार पूर्वक करके और तुम कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हारे लिए वो उपयोगी होगा और मूल्यवान भी होगा। ठीक है, मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय के पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। बच्चों, वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम नियम पूर्वक पूजा करते होगे, सूर्योदय होने से पहले प्रार्थना करते होगे। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि समय से ही भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। वो कह रहे हैं नियम से कार्य करने से जीवन में क्या होती, सफलता मिलती है और आगे चल के तुम्हें बड़ी सहायता देगी। जब कोई इंसान नियम से रहता है बच्चों ना, तो उसका हर काम अच्छे से होते जाता है। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ, तुम्हारा पिता मोहनदास। बच्चों, वो कह रहे हैं कि अंत में वो समझा रहे हैं कि मैं अब पत्र लिखना समाप्त करता हूँ। और गांधी जी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो उन्होंने लिखा है तुम्हारा पिता मोहनदास। अभ्यास में देखिए, पहले शब्दार्थ है तो पूर्ण रूप से का मतलब है पूरी तरह से, स्वास्थ्य मतलब सेहत, दृष्टिकोण मतलब सोचने का तरीका, भान मतलब ज्ञान, मूल्यवान मतलब कीमती, सिद्ध मतलब साबित, भलमनसी मतलब सज्जनता, कर्तव्य मतलब करने योग्य काम, अमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन, चेष्टा मतलब प्रयास, नियमितता का मतलब है नियम के अनुसार चलना। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़िए और शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिखिए। आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।